विश्वास स्वर्ग की प्रथम सीढ़ी है और विश्वास करने वाले सब कुछ हो सकता है। धन्य है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया और विश्वास करके उनके नाम से जीवन पाओ। और विश्वास के द्वारा चंगाई मिलती है और विश्वास के द्वारा दुष्ट पर सामत अधिकार प्राप्त है। और विश्वास करने वाले सब कुछ हो सकता है और विश्वास यानी परमेश्वर को प्रसन्न करना है और विश्वास करके उनके नाम से जीवन पाओ। और विश्वास पर चंगाई मिलती है और विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होकर सारी आशीषें प्रदान करता है। किंतु अविश्वास एक पाप है। अविश्वासी व्यक्ति दोषी कहलाता है और नास्तिक व्यक्ति भी दोषी, जो परमेश्वर की नाराज़गी, क्रोध या सजा दंड का कारण है। संदेह भी गुनाहगार और संदेह करने वाला व्यक्ति समुद्री तूफान की तरह उलझा रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि संदेह करने वाला व्यक्ति समुद्री तूफान की तरह उलझा रहता और उसे परमेश्वर को आशीष देने में हिचकिचाहट होती है। किंतु विश्वास ऐसी चीज़ है जो परमेश्वर प्रसन्न होकर सारी आशीषें प्रदान करता है और कहता है विश्वास करके उनके नाम से जीवन पाओ। और विश्वास जो कि स्वर्ग की प्रथम सीढ़ी है और विश्वास करने वाले सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर ने जब आरंभ में जो सृष्टि बनाई, आदम हवा को बनाया, उसमें वर्षा नहीं हुई थी, तब उसने कोहरा उठने को कहा था और कोहरा उठा, भूमि की मिट्टी को सींच दी। तब परमेश्वर ने गीली मिट्टी उठाई और अपने स्वरूप में बनाया, नाक में सांस फूंक दिया और परमेश्वर का भाग, अंश, बुद्धि, ज्ञान, विवेक, आत्मा, पवित्र आत्मा सब कुछ वह भरी पूरी से जीवित हो गया। परमेश्वर का नाम आदम रखा। फिर आदम जो कि वाटिका में कांत सा रहने लगा, ईश्वर ने कहा मनुष्य का अकेले रहना अच्छा नहीं, उनके सहायक बनाऊँ। उसने पसली हड्डी निकाली और स्त्री का रूप बनाया, आदम के पास ले गया। आदम बहुत खुश हुआ और ईश्वर को अच्छा लगा। तो ईश्वर ने आशीर्वाद दे के फूलो फूलो दुनिया में भर जाओ, सबको अधीन कर लो। देखो उन्हें जीव जंतु, जानवर, पक्षियों सब कुछ पर अधिकार दे रखा है। देखो उन्हें सांप बिच्छों को रौंद है, दुश्मन वैर को कुचलने का, नष्ट करने का अधिकार तुम्हें दे रखा। इससे तुम्हें कोई भी हानि नहीं होगी। इस मसीह ने भी कहा कि फूलो दुनिया में भर जाओ। और देखो उन्हें जीव जंतु, जानवर, पक्षी सब कुछ पर अधिकार दे रखा है, सांप बिच्छों को रौंदने और दुश्मन वैर को कुचलने का, नष्ट करने का अधिकार तुम्हें दे रखा और इससे तुम्हें कोई भी हानि नहीं होगी। और जो विश्वास करने वालों को भी ये चिन्ह पहचान होंगी, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, मुर्दे को जिलाएंगे, चाहे सांपों को उठा लेंगे, जहर भी पी लेंगे या नाशक वस्तु भी पी लेंगे, इससे तुम्हें कोई भी हानि नहीं होगी। वो विश्वास ऐसी चीज़ है, एक स्वर्ग की प्रथम सीढ़ी है और एक सर्वोत्तम, एक महत्वपूर्ण चीज़ है विश्वास के जीवन के लिए। और क्योंकि परमेश्वर ने जो मनुष्य को बनाया, उन्हें विश्वास के साथ उन्होंने अपने सारे वरदानों की आशीषों की भरी पूर्ति दी है, जिससे मनुष्य सुख चैन से रहे और परमेश्वर कुछ आशीषों में होकर जो वह सुख चैन से रहे। और जब समय आएगा इस धरती से जब जाने का, और विश्वास के से ही परमेश्वर एक स्वर्ग को प्राप्त करेगा। और विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो सोने चांदी से भी बढ़कर, और वो जो परमेश्वर ने हमारे मंदिर हृदय में डाला है आरंभ में। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तो विश्वास करेगा, यदि राई के दाने का विश्वास हो, इस पहाड़ से भी कहोगे टल जाए और वह भी खिसक जाएगी। और यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने का विश्वास हो, इस शहतूत के पेड़ को कहो कि वह समुद्र में लग जाओ, तो समुद्र में भी लग जाएगी। और वह परमेश्वर विश्वास की महत्वपूर्णता को बताता है। और विश्वास की महत्वपूर्णता यानी विशेषता वही है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर ने जो सृष्टि को बनाया वो ऐसे, या मनुष्य को बनाया, उन्हें ऐसे वैसे ही नहीं छोड़ दिया, किंतु सारी परिपूर्णता आशीषों से, दानों, वरदानों, आशीषों से परिपूर्ण करके उन्होंने मनुष्य को बनाया, उन्हें आशीष दी है। बल्कि उसको जानने पहचानने की ज़रूरी है, प्रकाश में जानने की ज़रूरत है, क्योंकि उन परमेश्वर को जो जाने पहचाने तो परमेश्वर वो सारे वहाँ से उनकी जो धाराएँ निकलती हैं हमारे लिए सुख चैन के लिए, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी के लिए, ज्ञान, बुद्धि, कामर्स के लिए निकलती है। और इसलिए परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में, यीशु मसीह के रूप में आए, ताकि मनुष्य की हमारी सारे अपवादों, अस्थियों, त्रुटियों, मलिनताओं को दूर कर दे, अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट कर दे और हमें स्वतंत्र कर दे। और इसलिए यीशु मसीह दुनिया में आए और जिसने यीशु मसीह दुनिया में आए कि अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट कर दे। यीशु मसीह दुनिया में आए कि अंधकार दुष्ट सारे पापों, गुनाहों को मिटाकर हमें स्वतंत्र कर दे और स्वर्ग का द्वार खोल दे। और यीशु मसीह इसलिए आए थे ताकि वो अंतिम समय जब न्याय जो कि 2 किताबें पढ़ेंगे, एक जीवन किताबें, एक और अन्य किताबें। यीशु मसीह दुनिया में आए थे कि सभी का नाम जीवन किताब में और स्वर्ग में सुख चैन से रहें। वो परमेश्वर की योजना है और परमेश्वर प्रेम है। उस हमारे मंदिरों में
सब कुछ में विश्वास, भरोसा, इच्छा, आशा, खोज का जो बीज डाला है। और जो परमेश्वर भरोसा रखते वो निराश नहीं होते, और जो परमेश्वर भरोसा रखते उनकी कोई भी हानि नहीं होती। और जो परमेश्वर पर भरोसा रखते उस पेड़ के सदृश में 12 महीने फल लेंगे, पत्ते 12 महीने हरे भरे रहें, उस जल के निकट जैसे लगे, चाहे सूखे हो, धूप हो, उजाड़ हो, उन्हें कोई असर नहीं होता। और जो परमेश्वर भरोसा रखते वो निराश नहीं होती, उनकी कोई भी हानि नहीं होती। और जो परमेश्वर पर भरोसा रखते उस पेड़ जिसमें 12 महीने फल लगे हों। और उसी तरह इच्छा जो परमेश्वर पर इच्छा रखते, मांगते, चाहते, इच्छा रखते और उसे परमेश्वर प्रेम करते हैं, और जो पर इच्छा रखते हैं उनके परमेश्वर उनकी सारी मांगों को पूरी करते हैं। परमेश्वर सारी तमन्नाओं, योजनाओं को पूरी करते, कहते हैं मांगो तुम्हारे आनंद पूरे हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी समाचार या संतों के समाचार 11:22 में कि परमेश्वर से तुम जो भी तुझे मांगेगा परमेश्वर तुझे प्रदान करेगा। मांगो तुम्हें ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएंगे। जैसे ढूंढो तो पाओगे, खटाओ तो खोला, मांगो तो दिया जाएगा। और परमेश्वर वह पिता है जो वह कहता है कोई इस दुनिया का पिता से वो सर्वोत्तम पिता है। अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर कोई बालक अपने पिता से अगर अंडा मांगे तो वो बिच्छू कभी नहीं देगा, और कोई बालक अगर पिता से मछली मांगे तो सांप नहीं देगा, और अगर कोई बालक अगर रोटी मांगे तो पत्थर ना देगा। हाँ, क्योंकि वह परमेश्वर के इस दुनिया में जैसे पिता के रूप में दी है। जब हम अपने माता पिता हमें इतना प्यार करते हैं, लेकिन वो तो हमारे परमेश्वर सृष्टिकर्ता रचयिता पिता परमेश्वर वो हमें क्यों ना देगा। और परमेश्वर शांति, खुशी हमें जीवन देता है। परमेश्वर के नाम में ही सब कुछ। यीशु नाम भी जो कि वही परमेश्वर का ही है, जो इस दुनिया में इंसान के रूप में आया। यीशु नाम में जो चंगाई, मुक्ति, उद्धार है। और यीशु इस दुनिया में आए ताकि हमारे सारी तकलीफ़ों को, कष्टों को, बीमारी को, समस्याओं को वह क्रूस पर बदला चुका के हमें स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, मुक्त कर दे, जीवन खुशियों से भर दे। इसलिए ही यीशु दुनिया में आए थे। और यीशु मसीह ने अपनी सारी योजनाओं को जो पूरा किया, अभी लगभग 7,000 साल के लगभग ही पूरे होने को हैं। और आरम्भ स्वर्गदूतों के समय, फिर यीशु मसीह का नबियों का समय, अभी यीशु मसीह के समय और पवित्र आत्मा का समय, अभी लगभग कुछ ही समय जो बाकी हैं 2.5 सालों में के। और जो अभी रैप्चर होगा यीशु मसीह का आना, फिर क्लेश, फिर अग्नि जो आकर जो भस्म कर दे, फिर न्याय के समय जो सारी आत्मा इकट्ठी हो जाएंगी जितने लोग दुनिया में। और यीशु मसीह वो 2 किताबें पढ़ेंगे, एक जीवन किताब, एक और अन्य किताबें। यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आज की सभी का नाम जीवन किताब, और सभी स्वर्ग में सुख चैन से रहे, इसलिए यीशु मसीह आए। और यीशु मसीह लिए आए थे कि सभी का नाम जीवन किताब में हो, सभी स्वर्ग में सुख चैन से रहे, इसलिए यीशु मसीह आए। और जो परमेश्वर पर आशा रखते उसे किसी बात की कमी नहीं रखते। और जो आशा का सारांश परमेश्वर का वचन कहता है कि आशा का सारांश क्या है? शुद्ध मन, अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। और आशा का सारण खोज के विषय में परमेश्वर कहता है जो परमेश्वर खोज करते उसे किसी बात की कमी नहीं होती, परमेश्वर से सम्मानित करता है। धीरज के विषय में कहते हैं धीरज धरने वालों को परमेश्वर निश्चित रूप से आशीष प्रदान करता है। धीरज एक जैसे डिग्री या डिप्लोमा की तरह है, डिग्री की तरह है, और धीरज धरने वालों को परमेश्वर निश्चित रूप से सारी आशीषें प्रदान करता है। धीरज धरने वालों को परमेश्वर धन्य करता है। और जैसे यीशु कहते हैं मैं तुम्हें शांति दी जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता है, तुम्हारा जीना घबराए और मैं तुम्हें आनंद जीवन देता हूँ। तेरे मेरे मीठे नाम में परमेश्वर विसज्ञाओं क्रूस पर भेजे स्वर्गीय सेनाओं के साथ परमेश्वर, जैसे परमेश्वर जितने लोग अगर देख रहे हैं, जानते हैं या पहचानते जानते हैं, सभी के ऊपर परमेश्वर से उन सारे हथियारों को आशीष को उड़ेल दें। और बारह घिरा बना तो कोई कांटे कोड़े लहू का ऊपर जल का स्वर्गीय सेनाओं का बारह घिरा बना। जैसे निर्गुण 15:26 में कहता है कि मैं तुम्हारे चंगा करना परमेश्वर हूँ, चंगा करूँगा चंगे जाओ। मलकी 4 जो सूर्य सुबह तो किरण प्रकाश है तुम भले चंगे हो जाओगे। इससे अंठा तो सिगरी भला चंगा हो जाएगा। और निर्गुण 25 को वही हमारे को दूर करता है। भजन संहिता इस तरह 21:7 की परमेश्वर सारी विपत्ति में छुड़ाएगा, तेरी रक्षा करेगा। एक आने विदेश की तुम्हारे लिए कोई अप्रिय बातें घटनाएं नहीं होंगी, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर कहते मैं तुम्हारी चंगा और हिफाजत देख रही रक्षा करना परमेश्वर। पिता होते पवित्र आत्मा की सामर्थ, पिता होते पवित्र आत्मा स्तुति महिमा
वचन दुनिया मनुष्य बना अल्फा ओमेगा 10 क्रूस पर 10 स्वर्ग सेनाओं साथ पर जैसे परमेश्वर ने सृष्टि बनाई तो केवल काही सब कुछ हो गया। पृथ्वी सूरज चंद्रमा तारे नक्षत्र जैसे कहता होती गई। तूने छठवां दिन इंसान को बनाया, 7वें दिन को तूने गिरजा प्रार्थना सामत के साथ परमेश्वर जैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुटकारा दिया। परमेश्वर की सामत से जैसे मूसा ने छड़े हुए लाल समुद्र उभाव चट्टान से झरने कड़वे जल को बदल दिया। परमेश्वर जो कि रोज़ स्वर्ग से रोटियाँ गिराता 8 रोज में रोटियाँ कनान देश ले चला जहाँ दूध मधु की नदियाँ बहती है। और उसी समय जो पास का ईस्टर या फसह का भी कमी का त्यौहार शुरू हुआ। आगे चल के जो यीशु मसीह जो मर करके जी उठे और उसी दिन को पास का ईस्टर या फसह का त्यौहार मनाते हैं। खुशियों का त्यौहार छुटकारे का त्यौहार मनाते हैं। परमेश्वर प्रेम है, उसमें अपने से सारी आशीष जो हमें खुशियाँ प्रदान करता है और कहते हैं मांग तुम्हारे आनंद पूरे हो जाए तेरे मेरे बैठे नाम में। परमेश्वर यीशु नाम भी जो कि परमेश्वर का है, इस दुनिया मुक्ति उद्धार के लिए हमारे लिए आए मनुष्य के रूप में यीशु के नाम में इससे अंधकार दुष्ट बातें नष्ट होने थे। यीशु नाम में चंगाई मुक्ति उद्धार उस रूट के नाम में परमेश्वर जैसे ज्ञान क्रूस पर वही 7 वाणी और क्रूस पर वही लोग छुटकारा पापों की क्षमा बचाए छुड़ा जाए शांति मुक्ति और अनंत जीवन मिलता है। और जैसे पहले जो सृष्टि बनाई तो केवल का सब कुछ हो गया। पृथ्वी सूरज चंद्रमा तारे नक्षत्र जैसे कहता होती गई। दोनों जो छठवां दिन इंसान को 7वें दिन को नहीं गिर जाता था सामत के साथ परमेश्वर जैसे इस्राएलियों को छुटकारा दिया। परमेश्वर की सामत से जैसे मूसा ने छड़ी लाल समुद्र उभाव चट्टान से झरने कड़वे जल को मीठी बदल दिया। परमेश्वर जो कि रोज़ स्वर्ग से रोटियाँ गिराता 8 रोटियाँ कनान देश ले चला और छुटकारा मुक्ति देने वाला परमेश्वर हमें आज भी आता है हमारे बीच में। यीशु मसीह दुनिया सबको अच्छा क्या शिष्यों के द्वारा नबियों को रांधे देखते लंगड़े चलते हुए और नबियों को वही परमेश्वर अभी भी आता है हमारे बीच में। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हमारे पास उठते हैं बैठते हैं देखते हर एक समय सुनते हैं हर एक समस्याओं को दूर के जीवन खुशियाँ प्रदान करते हैं। परमेश्वर कहता है परिवार भी एक छोटा कलीसिया है। कलीसिया के सदस्यों को जो परमेश्वर प्रेम करते हैं वैसे यीशु मसीह परिवार के सदस्यों को प्रेम करते हैं। परमेश्वर पिता का स्थान पुत्र यीशु मसीह के पवित्र आत्मा और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जो परमेश्वर कार्य करते हैं और उनकी सारी योजनाओं के अनुसार उनकी व्यवस्थाओं के अनुसार सिद्धांतों के अनुसार परमेश्वर कार्य करते हैं। हमें सारे आशीष प्रदान करते स्वस्थ प्रदान करते जीवन खुशियाँ प्रदान करते हैं। और परमेश्वर का वचन कहते हैं कि परमेश्वर की व्यवस्था सिद्ध है आत्मा को संजीवन देने वाले और परमेश्वर की व्यवस्था सिद्ध है आत्मा को संजीवन देने वाले। तेरे मेरे मिठे नाम में परमेश्वर से शायद को आशीष दूंगा। हम सभी उड़ेल दे परमेश्वर हरी गम समस्याओं को दूर कर जीवन खुशियों से भर दे अच्छे स्वस्थ से भर दे परमेश्वर जैसे तू कहते तेरी सारी योजनाओं का पूरा करने वाला परमेश्वर। सभी कार्य ना करी जीवन पर सभी क्षेत्र में जो कि अच्छे अंकों की सफलताओं के साथ अच्छे करियर फ्यूचर उनके पास सब कुछ का भंडार है मांगता है तेरे मिठे नाम में स्वर्ग से अनुसारित कर सभी की उड़ेल दे परमेश्वर। हर एक प्रॉब्लम चलिए संसार अंधकारात्मक स्वतंत्र कर दे सच कर दे पवित्र कर दे जीवन खुशियों से भर दे अच्छे स्वस्थ खुशियों के साथ ही परमेश्वर तेरी महिमा करते हुए तेरे साथ चलते जो जीवन को पान वेल की भरी पूरी का जीवन तेरी महिमा अनंत काल तक तेरी स्तुति में सदा सदा होती है। परमेश्वर आज भी तूने प्रेम उपकारकों से अपना हाथ बढ़ाकर हमें चंगाई खुशी प्यार की सारी बातों में याद करते हैं। जैसे परमेश्वर आज कह रहा है कि भाई जो स्वतंत्रता प्रदान की है और एक ऊपर स्वतंत्रता और जीवन की खुशी और सुरक्षा प्रदान की दे दी है। और भाई जो और उसे कई सालों से परेशान था किडनी की प्रॉब्लम लीवर का प्रॉब्लम नया प्रॉब्लम समस्या तो उनसे स्वतंत्रता दी। किसी घर में तकलीफ है उसे स्वतंत्रता प्रदान किया। पारिवारिक समस्या जीवन की समस्याएँ उसके जीवन की समृद्धि दी सबके द्वार पर। भाई जो अनिमा प्रसाद कुजूर जो सरगुजा जिले का है और उसे परमेश्वर उनकी जीवन की सारी तमन्नाओं योजनाओं के साथ उन्हें भरी पूरी खुशी दी है। नौकरी कार्य क्षेत्र पारिवारिक बच्चों को आशीष है और उन्हें आशीष दी है। और एक भाई जो उसे परमेश्वर जीवन की भरी पूरी तमाम खुशियाँ दी है और जीवन समझता दी है। और एक भाई जो उसे पुनः दी है जो और वह परमेश्वर के निकट चलते चलते खुश है और सारी तकलीफों को दूर करके परमेश्वर एक निर्णय के साथ सारी खुशियाँ प्रदान करता है। एक भाई जो घोलेंग का है और वह छत्तीसगढ़ घोलेंग का है और वह परमेश्वर के निकट चलते चलते वो भी खुश है और परमेश्वर ने आगे बढ़कर और बहुत सारे आशीष दी जिसका नाम है निर्मल इक्का कुजूर इक्का निर्मल कुजूर है। और एक बहन जो राउर किला की है जिसका नाम है मनीला सोरेंग वह परमेश्वर के निकट चलते बहुत खुश थी लेकिन बीच में कुछ तकलीफ़ें हुए तो उन्हें अजीब सा महसूस हो रहा तकलीफ लेकिन परमेश्वर उन्हें स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ मजबूत करता है सुदृढ़ करके उन्हें जीवन के रास्ते पे
भरी पूरी की आशीष देता है और परमेश्वर ने उसे दी। और एक भाई उसे परमेश्वर का ही गुनाह से देते हुए सम्मान की है और इन तकलीफ़ें को दूर करते जीवन खुशियाँ और खुशी दी है, सुख दी। और अमेरिका में रहते रहते एक बहन जो, क्योंकि उनके हस्बैंड जो गुजर गए थे और उन बच्चों के साथ की है साल, लेकिन उन्हें तकलीफ़ी जीवन की कुछ परिवेश या समस्याओं के चलते जो भी हुई थी, लेकिन परमेश्वर एक नयापन, उसे नयापन खुशियों का जीवन देता है और नई उमंग उत्साह की वह से कार्य करेगी, जीवन जिएगी। और परमेश्वर ने आशीष देखा ईश्वर की और उनकी मम्मी डैडी परिवार में सभी पर आशीष दे रहा। और एक बहन जो राउरकेला की है, वो कॉलेज करते करते वो पीजी और अन्य डिप्लोमा डिग्री वो कर ली, किंतु नौकरी जरूरी थी। परमेश्वर ने ओएस क्षेत्र में उन्हें नौकरी से सुशोभित कर रहा है, जिसका नाम है संगीता नहीं संगीता कुजूरहार। उसे परमेश्वर ओएस के क्षेत्र में नौकरी प्रदान कर रहा है। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। और भाई सारी तमन्नाओं जो पूरी करते, अच्छे स्वस्थ बनाने का स्ट्रेंथ देते हैं। और किसी घर में तकलीफ होने से ही परमेश्वर जीवन की राह दिखाकर पानी बहुत सारे आशीष दी हैं, उसकी अपने बच्चे परिवार से उसको आशीष दी है। और समय के अनुसार गुजरते गुजरते, क्योंकि यह समय जो 2-3 साल जो कोरोना वायरस के चलते आगे पढ़ाई लिखाई करते करते कभी आगे बढ़े, लेकिन नौकरी पाना जरूरी थी उसी परमेश्वर, जबकि यह कोरोना वायरस बीमारी को परमेश्वर लगभग हटा दिया था और बेहतर पूरी तरह से साफ करेगा और परमेश्वर पुनः आशीष से प्रदान करेगा सभी को। किसी का नाम है जीवन की उस जीवन साथी जीवन संग यार में जो आशीष से मिलनी रही, जिसका नाम है सुमन, अर्पिता, इन्हें अनिमा और शरण, जोसेफ, सुनील, प्रणय। और उसे परमेश्वर अपने जीवन साथी जीवन के साथ परमेश्वर विवाह के संबंध में जीवन समाज पर आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें आशीष दी है। और जो घर बनाना चाहता था बहुत लोगों से ही उसे परमेश्वर पूरी करता, घर गाड़ी उन्हें पूरी करता। और एक भाई जो इंजन लाल जो मध्य प्रदेश नहीं छत्तीसगढ़ बिलासपुर का, वो बहुत साल वो भी उम्मीदों में था अपने जीवन की तमाम उम्मीदों को आशाओं के साथ परमेश्वर, लेकिन उन्हें सारी आशाओं को पूरी करते हुए पूरी करते उन्हें आशीष प्रदान की। साथ जी बच्चे निवारण सभी को परमेश्वर सही शांति खुशी आनंद प्रेम दी है, प्यार सरस्वती दी है। एक भाई जो कॉलेज करते करते इसमें क्योंकि कई रुकावटें बाधाओं से चल रहा था, लेकिन पर स्वतंत्रता देकर जीवन बुद्धि ज्ञान समझ की आशीष दी, जिसमें बुद्धि ज्ञान के सारे भंडार मौजूद हो, बुद्धि ज्ञान के सारे भंडार छिपे हों, बुद्धि ज्ञान से उज्जवल न हो जाए, बुद्धि हृदय में प्रवेश करेगी, ज्ञान से प्रदान करेगी, विवेक निगरानी करेगी, समझ तेरी रक्षा, ये वरदान दुष्टों के महार से बनी कुटिल बातें कर तेरी रक्षा करेंगे, जिस परमेश्वर तेरी संपूर्णता की आशीष उसके साथ ही और भी बहने भाई बहने मम्मी डैडी परिवार बच्चे परिवार सभी को परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर चंगाई खुशी प्यार की आशीष दी। जीवन सारी बातों के लिए परमेश्वर का महिमा स्तुति और जय जयकार निरंतर करते रहे। परमेश्वर की स्तुति पिता पुत्र आत्मा के नाम पे परमेश्वर की जो है स्तुति सदा सदा होती रहे।